जैसे ही जंगा टूटी तो अश्वत्थामा ने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया और आधी रात में जाकर वो द्रौपदी के 5 बच्चों के मस्तक काट लाया। दुर्योधन को लाकर दिखाया, देखो दुर्योधन, मैंने तुम्हारी पराजय का बदला ले लिया है। दुर्योधन ने कहा, मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। बोले क्यों? बोले आज आपने हमारे कुल का सर्वनाश कर दिया। अश्वत्थामा ने कहा, कैसे? बोले वो 100 थे, हम 5 थे तो कुल 105, और ये द्रौपदी के 5 बच्चे ही बचे थे जो हमारे वंश को आगे ले जाते। पर आज अश्वत्थामा तूने आधी रात में उन 5 बच्चों के भी मस्तक काट दिए, तो आज हमारे वंश का। अश्वत्थामा ने भी पलटकर वार दे दिया कि दुर्योधन, मुंह न देखना है तो मत देख, लेकिन वो 100 थे, तुम 5 थे, वो 5 थे, तुम 100 थे, तुम 100 थे, वो 5 थे, कुल तो 105 थे। तो झगड़ा आपस का था, तो अपनों के झगड़ों में गैरों को सेनापति क्यों बनाया तुमने? अपनों के झगड़ों में जब गैरों को सेनापति बनाते हो तो यही परिणाम निकलता है। इसलिए 2 चीज है, अपनों के झगड़े अपनों के बीच ही निपटा लेना चाहिए, अपनों के झगड़े में गैरों की दलाली नहीं चाहिए। परिवार के झगड़े परिवार में निपटा लिए जाएं। परिवार के झगड़ों में जब दूसरों के हस्तक्षेप होते हैं, इसलिए अपनों के विवाद में गैरों का हस्तक्षेप ना हो, ये सिद्धांत महाभारत का है। और रामायण का सिद्धांत है कि अपनों के फैसले अपनों से ही पता चलना चाहिए। मैं राम को राजा बना रहा हूं, ये बात अगर महाराज दशरथ ने स्वयं कैकेयी को कह दी होती तो कोई समस्या ही खड़ी नहीं होती। लेकिन कैकेयी को पता किससे लगा? मंथरा से लगा। और मंथरा ने फ्राई करके कह दिया कि 15 दिन से तैयारी चल रही थी, तुझे मालूम ही नहीं? 15 दिन से तैयारी चल रही थी। अपनों के फैसले जब गैरों से पता चलते हैं तो फासले पैदा हो जाते। इसलिए अपनों के फैसले अपनों को शीघ्रता से बताइए। अपने को ऐसा लगता है ना, घर में बता देंगे, आज नहीं कल बता देंगे, परसों फोन कर देंगे, नरसों फोन कर देंगे, तब तक तो कोई ना कोई उनको फोन कर ही देता है। और फिर उनको लगता है कि नहीं, ये बात हमसे छिपाई गई। बड़े भाई ने बेटी की सगाई कर दी और छोटे भाई को कोई थर्ड पर्सन बताए कि आपके भतीजे का संबंध हो गया है, बोलो उसको कैसा लगेगा? बस इतना से ही तो सिद्धांत है, अपनों के फैसले अपनों से ही पता चलना चाहिए। इसलिए अपनों को अपनी बात बताने में देर नहीं करना चाहिए। अपनों की बात गैरों को बताने में देर हो जाए तो हो जाए, पर अपनी बात अपनों को बताने में देर, बस यहीं से कलह और क्लेश पैदा होते हैं, यहीं से वैमनस्य पैदा होते हैं। दिक्कत क्या है? जब बानरों का दल समुद्र के किनारे पहुंचा तो वहां संपाति नाम का गिद्ध मिला, और संपाति नाम के गिद्ध ने कहा कि भगवान ने भोजन भेजा है, आज ये इतने बानर आ गए। अंगद जी ने तरकीब लगाई कि कोई रिश्तेदारी निकालो इससे, नहीं तो खा जाएगा ये तो अंगद जी ने जोर से कहा कि अरे एक तो ये गिद्ध है जो हमें खाना चाहता है, और एक गिद्ध वे जटायु थे जिन्होंने जानकी जी की रक्षा के लिए प्राण। संपाति के बीच में रिश्तेदारी, इसलिए कभी फंसो ना तो रिश्तेदारी तलाश लेना, तो फंसने में रिश्तेदारियां कोई रास्ता निकाल देती है। क्योंकि जो काम चेक से नहीं होते हैं वो जेक से हो जाते हैं, जो काम चेक भी नहीं कर पाते हैं वो काम जेक कर देते हैं।
तो अंगद युवराज थे, बुद्धिमानी लगी कि कोई रिश्तेदारी निकाली जाए। बोले ये भी गिद्ध है, अपने पास भी तो एक गिद्ध था, जरा उल्लेख तो करो, कोई ना कोई बात बन जाए। बोले एक गिद्धराज जटायु थे जिन्होंने, संपाति बोला कौन गिद्धराज जटायु? वो तो मेरा भाई था। कहां है वो? कहां है गिद्धराज जटायु? बोले बलिदान हो गया, यहीं से थोड़ी दूर पर बलिदान हुआ। संपाति रोने लगा। बाद में कहा संपाति ने कि बानरो चिंता मत करो, मैं गिद्ध जाति का हूं और मेरी दृष्टि अपार है। मैं यहीं से देख के बता देता हूं कि वो समुद्र के उस पार अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में जानकी जी बैठी है। समुद्र के इस किनारे से 100 योजन दूर बैठी जानकी को संपाति ने बता दिया। इतना सुनकर जामवंत जी रोने लगे। तो हनुमान जी ने पूछा आप क्यों रो रहे हो? बोले दुर्भाग्य तो देखिए, दुर्दशा तो देखिए। बोले क्या? बोले इस संपाति को 100 योजन दूर बैठी जानकी जी दिख गई, लेकिन इसका दुर्भाग्य कि इसका भाई 4 कोस पे मरा, वो इसको मालूम नहीं है। चार कोस पे इसका भाई मरा, उसका बलिदान हो गया, वो इसको पता। और इसके कारण सारी दुनिया का पता है हमको, पर केवल अपनों का पता। अमेरिका में क्या हो रहा, रूस में क्या हो रहा, चीन में क्या हो रहा है, ये सब पता है, लेकिन हमारे काका काके किस अवस्था में, ये हमको पता। दूर की दृष्टि तो दे दी हमको, लेकिन दूर दृष्टि देने वालों ने हमारी निकट की दृष्टि छीन ली है। ये विज्ञान की दुर्घटना घटी है जीवन में।